दोस्तों नमस्कार। रूल्स ऑफ 29 पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन, आभार। दोस्तों आप सबको मालूम होगा कि पंजाब और हरियाणा की बॉर्डर पर पिछले कई दिनों से किसान डटे हुए हैं। लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और किसान इस बात पर डटे हैं, इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो दिल्ली आना चाहते हैं, दिल्ली में आकर के वो प्रदर्शन करना चाहते हैं। और सरकार ये बात कतई मानने को नहीं है कि जिस स्थिति में किसान दिल्ली आना चाहते हैं, उस स्थिति में सरकार उन्हें बिल्कुल भी अनुमति नहीं दे रही है। लगातार जो बॉर्डर है पंजाब और हरियाणा का संभू बॉर्डर, वहां पर लगातार किसान और जवानों के बीच में जो टकराव है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। हर समय ऐसा लग रहा है कि अब कुछ होने वाला है, अब कुछ होने वाला है। ये किस तरह का प्रदर्शन है यारों? यानी इस प्रदर्शन में आपको यकीन नहीं होगा, 14,000 किसान शामिल हैं और 2,000 ट्रैक्टर ट्रॉली हैं, वो भी मिट्टी से भरी हुई। अब उस मिट्टी का प्रदर्शन में क्या काम है? और दूसरी बात है कि आप ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर ही दिल्ली क्यों आना चाहते हो? दिल्ली में आप ट्रैक्टर ट्रॉली से ही क्यों आ रहे हो? साधन तो बहुत सारे, बहुत कुछ है। आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए, और याचिका करता थी हरियाणा सरकार, क्योंकि हरियाणा सरकार इस याचिका को लेकर के कोर्ट में गई थी कि पंजाब सरकार जो है, पंजाब का प्रशासन जो है, वो हरियाणा पुलिस का सहयोग नहीं कर रहा है, उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, वो उन प्रदर्शनकारियों के साथ में है। इस बात को लेकर के हरियाणा सरकार पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट गई थी और आज हरियाणा हाईकोर्ट ने इन किसान संगठनों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि बेशक आप दिल्ली जाइए, दिल्ली में जाकर के प्रदर्शन करना आपका हक है, आपका अधिकार है, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आप दिल्ली केवल ट्रैक्टर ट्रॉली से ही जाएंगे? बहुत सारे साधन है, फ्लाइटें दिल्ली जा रही हैं, ट्रेनें दिल्ली जा रही हैं, आप अपनी एक ट्रेन बुक कर लीजिए। अगर वो कुछ भी संभव नहीं हो रहा है तो बहुत सारी बसें हैं, बसें बुक कर लीजिए। वैसे भी आपके इस प्रदर्शन में 300 बसें एकदम इनके साथ चल रही है, 2,000 ट्रैक्टर ट्रॉली चल रही है, कम से कम 20 के आसपास जेसीबी चल रही है, 4-5 पोकलैंड मशीनें चल रही है। इन सब का प्रदर्शन में क्या काम? अगर आप सही से प्रदर्शन करना चाहते हैं, सही से किसान हितों की बात को आप ध्यान में रख करके इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप आराम से दिल्ली की ओर कूच करिए ना। ये सब चीजें लेकर के आप दिल्ली की सड़कों पर जाएंगे। जो पिछला किसान आंदोलन था उसमें हम सब ने देखा था कैसी कैसी हरकतें हुई थी, तिरंगे को उतारा गया था, ट्रैक्टरों को दिल्ली की सड़कों पर किस तरह हवाबाजी स्टंट किए गए, तो वो सब हमने देखा था। और सरकार आपके प्रदर्शन के पीछे आम जनता की जो जान है उसको जोखिम में नहीं डाल सकती है। सरकार के लिए आप ही उतने ही जरूरी हैं जितने कि दिल्ली की जो आम जनता है। जब आप दिल्ली में कूच करेंगे, दिल्ली जाएंगे इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ में, तो दिल्ली की ट्रैफिक की स्थिति क्या होगी इसका आपने कभी अंदाजा लगाया है? वही तो पब्लिक ही है ना, उसका ख्याल ही तो सरकार ही रखेगी। उसके ख्याल के लिए कोई बाहर से तो कोई सरकार आने वाली नहीं, यही सरकार है। आपका ही ख्याल यही सरकार रखेगी और उनका भी यही सरकार रखेगी। एक आप किसान जो नेता है वो कहते हैं कि ये जो जवान है ये किसानों के ही बेटे हैं। अगर जवान किसानों के बेटे हैं ये हम सब मानते हैं, किसको मालूम नहीं है? जो भी जवान है, चाहे पुलिस में हो, चाहे आर्मी में हो, चाहे रैपिड एक्शन फोर्स में हो, ज्यादातर किसान परिवार से संबंध रखने वाले लोग हैं। तो क्या आप अपने ही बेटों पर इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करेंगे? इस तरह से आप, जैसे इस प्रकार का, मान लो जिस प्रकार की हम रिपोर्टें देख रहे हैं, मीडिया वाले बता रहे हैं, जिस प्रकार के विजुअल आ रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि प्रदर्शन करने नहीं बल्कि किसी दूसरे देश की सेना के साथ में कोई जंग लड़ने जा रहे हैं। जो पोकलैंड मशीनें वहां लगी हैं, जो जेसीबी मशीनें वहां लगी हैं, पहली बात तो यह है कि उन जेसीबी मशीन और पोकलैंड का उस प्रदर्शन में क्या नहीं किया है, और उन जेसीबी मशीन और पोकलैंड को इस तरह से मॉडिफाई किया गया है, कुछ ट्रैक्टरों को इस तरह से मॉडिफाई किया गया है, यानी कि उन पर बुलेट प्रूफ सीटें तक लगाई गई हैं। जो केबिन होता है, जो ऑपरेटर बैठता है, जेसीबी ऑपरेटर हो चाहे पोकलैंड ऑपरेटर हो, उनके बाहर जो कांच का केबिन होता है उनसे बड़ी बड़ी लोहे की सीटों से उनको कवर किया गया है। यह चीजें जब देश की जनता के सामने आती है तो यही कारण है कि देश के लोग आपके साथ में नहीं जुड़ पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसान केवल पंजाब में ही है, किसान पूरे देश में है। इस भारत देश को ही कृषि प्रधान देश समझा जाता है। ज्यादातर हमारी पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है और ज्यादातर हमारी जो रोजगार उत्पन्न करती है वो कृषि करती है। तो किसान पूरे देश में है। हो सकता है कि आप कुछ ज्यादा समर्थ तो होंगे,
लेकिन किसान पूरे देश में फैले हुए हैं। क्यों नहीं ये पूरे देश के किसान आपके साथ में जुड़ पा रहे हैं? इन्हीं वजह से, क्योंकि आप अपनी बात पकड़ करके बैठ रहे हो। सरकार लगातार आपको वार्ता का मौका दे रही है, आपको निमंत्रण दे रही है कि हमारे साथ में आइए, जो भी बातचीत है वो हम करेंगे, और किसी भी समस्या का समाधान ओनली ऑन टेबल टॉक है। उसके अलावा आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि किसी समस्या का समाधान निकल जाएगा। जब तक आप टेबल पर नहीं आएंगे तब तक किसी भी समस्या का समाधान निकलेगा नहीं, और अंततः आपको टेबल पर आना ही होगा। जब आप टेबल पर आएंगे, लास्ट यही है कि हमें टेबल पर आकर के ही समस्या का समाधान निकालना है। फिर ये इस प्रकार का हुड़दंग क्यों? सरकार भी लगातार उनके जो प्रदर्शनकारी हैं, जो दिल्ली की ओर कूच करना चाह रहे हैं, उन पर लगातार आंसू गैस के गोले डाल रही है, लगातार उन पर रबर की गोलियां बरसा रही है। तो इस प्रकार की ये हरकतें, इस प्रकार का माहौल क्यों बनाया जा रहा है देश में? देश अच्छा खासा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, और उसके बीच में अगर इस प्रकार की चीजें होती तो बहुत बड़ा बुरा प्रभाव देश के जो बढ़ती हुई रफ्तार है उस पर डालती है। और देखो, आप अंदाजा तो इस बात का लगाओ कि सरकार जिन ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है फोटोज के लिए, वीडियोज के लिए, उन ड्रोन को गिराने के लिए इन किसानों ने कैसे कैसे हथकंडे अपना रखे। ये पतंग के जरिए पतंग उड़ाते हैं। जब भी ड्रोन आता है वो पतंग की डोर में उसे उलझा करके नीचे गिरा दिया जाता है। तो ये जो नुकसान हो रहा है ये किसका हो रहा है? सरकार की संपत्ति के नुकसान का मतलब है कि आप अपनी खुद की पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आप अपनी खुद की संपत्ति को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लगातार ड्रोनों पर अटैक किए जा रहे हैं। गुलेल, अब इस प्रदर्शन में गुलेल का क्या काम भला? गुलेल से, छोटे छोटे पत्थरों से उन ड्रोन को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि सरकार होती है, प्रशासन होती है, उन्हें हर कदम को फूंक फूंक कर रखना होता है। अगर कल कुछ भी हो जाए तो ये सारी जिम्मेवारी होती है वो प्रशासन पर आती है। तो प्रशासन पूरा अपनी ओर से सिक्योर होना चाहता है कि कितने लोग यहाँ एकत्रित हैं, कितनी गैदरिंग हो रही है, कितनी होने वाली है। इन सब का अंदाज लगाने के लिए मशीनरी का उपयोग जो है वो प्रशासन आज के दिनों में करता है। और दूसरी बात, अगर सरकार नहीं चाहती है कि आप इन ट्रैक्टर ट्रॉली जैसे तामझाम के साथ दिल्ली पहुंचे, तो आप आराम से दिल्ली आए ना, बस में आए, जैसा कि हाईकोर्ट ने कहा है। आप क्यों अपनी जिद पर अड़े हैं कि हमें तो केवल ट्रैक्टर ट्रॉली और जो हम चीज लेकर के आए हैं उसी पर ही हमें दिल्ली जाना है? तो ये चीजें ऐसे नहीं चलती हैं। सबको समन्वय बना करके आगे बढ़ना होता है, तब जाकर के स्थितियां संतुलित होती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ हकीकत है। हमें बुरा लगा, इसलिए हमने इस वीडियो के जरिए अपनी भावना जो है वो आप तक पहुंचाई। हम भी किसान परिवार से आते हैं, हम खुद किसान हैं, लेकिन अगर किसान इस प्रकार की हरकत करें तो बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो एमएसपी, जो किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, चाहे आप चौधरी चरण सिंह जब किसानों के नेता हुआ करते थे, उसके बाद में वो प्रधानमंत्री बने, ज्यादा दिन तक वो उस पद पर नहीं रह पाए, उससे ये एमएसपी का जो मुद्दा है तब से चला आ रहा है। उसके बाद में अभी अभी भारत रत्न जिन्हें मिला है, डॉक्टर स्वामीनाथन, सरकार ने उनके अधीन एक आयोग का गठन किया कि किसान को कैसे बेहतर किया जा सके, उसकी जिंदगी को और बेहतर कैसे बनाया जा सके। तो स्वामीनाथन ने भी अपने आयोग में जो रिपोर्ट दी थी उसमें भी उन्होंने बहुत सारी चीजों का वर्णन किया था, जिसमें एमएसपी भी एक बड़ा मुद्दा था कि किसानों को खेती करते वक्त ये उसके दिमाग में होना चाहिए कि जो मेरी उपज में खेती कर रहा हूं, ये जब निकल करके उपज बनेगी, खलिहान से निकलेगी, तो कम से कम इतनी कीमत तो मुझे मिलेगी। ये विश्वास किसान को होना चाहिए खेती करते वक्त। तो हर कोई चाहता है कि किसान जिस तरह से 4-5 महीने लगातार वो खेत में मेहनत करता है, खून पसीना ये करता है, पूरा परिवार उसका मेहनत करता है, तो उस मेहनत से उपजाई पैदा की गई उस फसल का सही कीमत मिले, सही दाम मिले, ये हम सब चाहते हैं और सरकारें भी चाहती हैं। सरकारें भी, ऐसा नहीं है कि सरकारें नहीं चाहती हैं कि किसान को बेहतर दाम मिले, क्योंकि अगर देश को उन्नत बनाना है, देश को अगर आपको विश्व शक्ति बनाना है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना किसानों को उन्नत बनाए, बिना किसानों को स्मार्ट बनाए, बिना किसानों को मजबूत बनाए आप एक
उन्नत देश की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब तक किसान और किसान से जुड़ी हुई चीजें मजबूत नहीं होगी, तब तक ये देश मजबूत नहीं हो सकता है। ये सरकारें भी जानती है, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। तो एक तरीका होता है, एक व्यवस्था होती है, उसके अनुरूप सारे चीज होती है, सारे काम होते हैं। जिस तरह से हमने पिछला किसान आंदोलन देखा, तो उस किसान आंदोलन में नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो लगभग पूरा आप मान सकते हैं कि सब किसानों को, नॉर्थ इंडिया के सभी किसानों को लग रहा था कि ये जो कृषि के कानून आए हैं ये हमारे हक में नहीं है। तो सब किसान जुड़े, एक साथ आए, और उसके बाद में सरकारों से वार्ता का दौर चला और अंततः सरकार को यह मानना पड़ा कि ये जो कृषि कानून हम लेकर के आए हैं इन्हें विड्रॉल करते हैं, इन्हें हम लागू नहीं करेंगे। तो दोस्तों, जब आपकी मांग मजबूत होगी और आपके प्रदर्शन का तरीका सही होगा, तो सरकारों को झुकना होगा और मांग माननी होगी। इस प्रकार के प्रदर्शन कभी भी शोभा नहीं देते हैं कि जिस प्रकार से हो हुल्लड़ किया जा रहा है। अब मेरी एक बात और मैं आपको इस वीडियो के जरिए समझाने का प्रयास करता हूं कि जो किसान अपने आप को कह रहे हैं, जो पंजाब और हरियाणा की बॉर्डर पर डटे हैं इस जिद में कि हमें हरियाणा में प्रवेश करने दिया जाए, क्योंकि बिना हरियाणा के प्रवेश आप दिल्ली नहीं पहुंच सकते हैं। पंजाब के लोगों को हरियाणा होकर के दिल्ली आना होता है। तो जब सरकार उन्हें रोकने की जिद पर आ गई है और सरकार उन्हें रोकने का अपनी ओर से पूरा पूरा प्रयास कर रही है, लगातार टीयर गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लगातार उन पर बुलेट्स, रबर की जो बुलेट्स होती हैं वो दागी जा रही है, और इसके उपाय टेरर गैस प्रोटेक्टिव जो ग्लास होते हैं बहुत महंगे आते हैं, यानी जो चश्मे होते हैं बहुत महंगे आते हैं। वो सब चश्मे लगा करके आप सरकार को चुनौती दे रहे हो, तो किसानों का और उन चश्मों का क्या काम? भले वो चश्मे आए कहां से आपके पास में, और इतनी कीमत आपने कैसे उसके एवज में दे दी? उसके बाद में बड़ी बड़ी बुलेट प्रूफ सीटें साथ में लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो। तो ये चीजें हैं, लोगों के दिमाग में शक पैदा करती है। और जो जवान आपके सामने खड़ा है, जो जवान आपके ऊपर टीयर गैस के गोले दाग रहा है, वो आप ही की औलाद है, वो कोई बाहर देश से नहीं आए, हमारे ही भाई। अगर उनसे आप लड़ रहे हैं तो ये कोई बड़ा अचीवमेंट हासिल नहीं कर रहे हैं आप। आपको अपनी मांग, माना कि किसान का जो दर्द है वो आपसे सहा नहीं जा रहा है, आप एमएसपी पर अड़े हैं कि सरकार एमएसपी पर कानून बनाए, तो भाई साहब उसके लिए टेबल पर बैठना होगा ना। 4 राउंड की वार्ता आपने सरकार के साथ की है, सरकार लगातार आपसे वार्ता कर रही है। हमारे जो कृषि मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उन्होंने आज भी एक ट्वीट किया है, आज भी उन्होंने अपनी बाइट दी है मीडिया के सामने आकर के कि हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि कितने राउंड की बातचीत हुई है और उसमें परिणाम क्यों नहीं निकले। हम आगे भी इस चीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं। किसान नेताओं को चाहिए कि वो हमारे साथ आकर के हमसे वार्ता करें, बातचीत करें। कहाँ कोई पेच फंस रहा है हम उसका समाधान ढूंढेंगे, और समाधान हम सब मानते हैं कि बातचीत से ही संभव है। अब जो 5वें राउंड की बातचीत है वो लगभग ऐसा लग रहा है कि आज शाम यानी बुधवार के शाम तक होने की संभावना है, देर रात भी हो सकती है, या फिर गुरुवार यानी अर्ली मॉर्निंग 22 फरवरी को हो सकती है। तो किसानों की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है? सरकार ने अपनी ओर से कह दिया है कि हम बातचीत के लिए तैयार है, किसान जहां बुलाए वहां आकर के हमारा जो प्रतिनिधित्व मंडल है, विशेष करके पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा, ये बातचीत करने के लिए सरकार की ओर से आएंगे। अब हम सब चाहते हैं कि किसानों को उचित मुआवजा मिले, किसानों की उसकी मेहनत का पूरा मेहनताना मिले। किसान जो फसल अपने खेत में पैदा कर रहा है, जिस फसल की वो खेती कर रहा है, उसे ये पूरा विश्वास होना चाहिए खेती करते वक्त, बीज धरती में डालते वक्त, कि मुझे कम से कम इस फसल की पैदावार पर इतने पैसे तो मेरी जेब में आएंगे। यानी ये सब अगर किसान को मालूम हो तो किसान सारी परिस्थितियों को ध्यान में रख करके वो अपनी खेती करता है। हम सब देखते हैं कि स्थितियां क्या होती हैं। आज लहसुन के भाव क्या है?
आज लहसुन 400 रुपए किलो मिल रही है। और किसानों ने जब मंडी में लहसुन को बेचा था तो मुश्किल से उसे 5-7 रुपए प्रति किलो मिले होंगे। ये जो एक बड़ा बीच में गैप है, दलालों का जो गैप है, ये गैप टूटना चाहिए। क्यों ये अचानक से भाव बढ़ जाते हैं? हम सब ने देखे हैं, कई बार देखे हैं, प्याज के दामों में अचानक से उछाल आ जाता है जब किसान अपने सारे प्याज मंडी में दे चुका होता है, जब किसानों के पास में किसी प्रकार का स्टॉक नहीं होता है। स्टॉक संभव ही नहीं है, किसान कभी स्टॉक नहीं कर सकता। क्यों? उसके लिए उनके पास में कोई व्यवस्था नहीं है। उन्हें अपने खेत को जितना जल्दी हो सके उतना खाली करना पड़ता है, क्योंकि नेक्स्ट जो फसल होती है उसके लिए खेत को तैयार करना पड़ता है। तो किसान अपने खेत में कोई वेयर हाउस जैसी ऐसी स्थिति नहीं बना सकता। मजबूरन किसान को जिस समय जो भाव होते हैं बाजार के, जो दलालों के द्वारा निर्धारित किए होते हैं भाव, उन भाव पर औने पौने दाम पर किसानों को अपनी फसल वहां दे करके आनी पड़ती है। जैसे ही किसान वो फसल दे करके अपने घर पहुंचता है, घर पहुंचने का मतलब है कि महीना भर हो जाता है, उसके बाद में जब वो बाजार की ओर जाता है, जो 1 महीने पहले उसने 5-7 रुपए किलो दी थी, वही फसल अब 150 से 200 रुपए प्रति किलो हो गई है। ये जो व्यवस्था है, ये जो स्थिति है, इसमें सुधार होना चाहिए। अगर इस व्यवस्था में सुधार हो गया, बिचौलिए अगर सरकार निकाल ले इस पूरी चेन की कड़ी के जो बीच की जो कड़ियां हैं बिचौली के रूप में, उन्हें अगर सरकार डिस्ट्रॉय कर दे तो किसानों को अच्छा दाम मिल जाए, व्यापार करने वाले व्यापारियों को भी अच्छी मुनाफा मिल जाए, और जो कस्टमर है उसे भी बेहतर क्वालिटी और बेहतर दाम मिले। दाम से जो चीजें खरीदना चाहता है वो उसे हासिल हो जाए। तो ये चीजें हैं, इसमें बड़े सुधार की गुंजाइश है। बड़ा सुधार सरकार को करना होगा, तब जाकर के ये व्यवस्था सुधरेगी। एक रात में ये व्यवस्था सुधरने वाली है नहीं। हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजों का उदाहरण दे सकते हैं, जैसे जीरे का भाव इस बार कहां गया था। किसान सब अपने खेत के जो सारा जीरा था वो मंडियों में दे चुके थे। बहुत कम 0.00 कुछ % के पास में जीरा था, लेकिन अचानक से जो 15-20 हजार के बीच में बिकने वाला जीरा है वो अचानक से 70,000 क्रॉस कर जाता है, और किसान मंडियों के सामने देखता रह जाता है कि ये क्या हो रहा है, कौन सा खेल खेला जा रहा है हमारे साथ में। तो सरकार को चाहिए कि ये जो खेल खेला जा रहा है, जो बिचौलियों के द्वारा, जो दलालों के द्वारा, इस खेल पर सरकार अंकुश लगाए, जिससे कि किसानों को बेहतर इन्वायरमेंट मिले, बेहतर विकल्प मिले, बेहतर कीमत मिले, और किसान को भी लगे कि जो मैं काम कर रहा हूं, जिस राह पर मैं बढ़ रहा हूं, उसमें मुझे कोई नुकसान नहीं है। दोस्तों, हम सब देख रहे हैं कि आज हम सब जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, ज्यादातर खेती से जुड़े हुए लोग हैं, किसान से कौम से संबंध रखने वाले लोग हैं। आज हम सब देखते हैं कि हम पहले, आज से 20 साल पहले खेती की क्या स्थिति थी। लगभग घर का हर परिवार का सदस्य खेत से जुड़ा हुआ था, खेती से जुड़ा हुआ था, खेती के काम से जुड़ा हुआ था। आज स्थितियां एकदम विपरीत हो गई हैं। परिवार में कोई 1-2 लोग हैं जो खेती पर ध्यान दे रहे हैं, खेती को आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी ज्यादातर जो किसानों की औलादें थी, जो किसानों की नेक्स्ट जनरेशन थी, जिसे खेती को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी उनके कंधों पर थी, उन्होंने उस काम से तौबा कर ली। उन्होंने उस काम से, कृषि के काम से अपने आप को अलग कर लिया, क्योंकि उन्होंने जो स्थितियां अपने परिवार की देखी है, वो उन्हें लगा कि हम इन स्थितियों के साथ में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आगे का जो समय है वो बहुत ही विचित्र होगा, विकराल होगा, और ये सब हम चीज देख रहे हैं। तो ज्यादातर जो लोग हैं उन्होंने कृषि को छोड़ करके दूसरे कामकाज में अपने हाथ आजमाने शुरू कर लिए। वो सफल भी हुए, लेकिन कृषि का जो क्षेत्र है वो लगातार सिकुड़ता जा रहा है। और ये कृषि का सिकुड़ना मुझे लगता है कि इस पूरे भारतवर्ष के लिए कहीं ना कहीं चिंतादायक स्थिति पैदा करने वाला है, क्योंकि जब आप उपजाएंगे नहीं तो फिर खाएंगे क्या। दोस्तों, जो किसान अब दिल्ली की ओर कूच करने की जिद पर अड़े हैं,
उनकी जो स्थितियां थी, जो चीजें बाहर निकल करके आ रही थी, हमारे चैनल से जुड़े हुए आप लोगों तक ये सारी स्थिति जैसी की तैसी पहुंचाना हमने हमारी जिम्मेवारी समझी। इसलिए जो स्थिति वहां की थी, हमने दोनों पक्षों की बात रखी, किसानों की बात भी रखी जो वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली आने की जिद पर अड़े हैं, और हमने सरकार की बात भी रखी। अब डिसाइड आपको करना है कि कौन सही है, कौन गलत है, या फिर दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। इस उम्मीद के साथ में कि जो ये बवाल चल रहा है किसानों और सरकारों के बीच में, ये जल्दी सुलझे, किसानों को एक बेहतर विकल्प मिले, बेहतर एमएसपी जैसा कानून मिले। इस उम्मीद के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करिए। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपना व अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।